तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है क्या, सॉलिड स्टेट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट टॉपिक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो देखो बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स मीन्स क्रिस्टल में अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिलाएं और ऐसे में क्रिस्टल के जो लैटिस पॉइंट्स हैं, मीन्स उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं या एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी प्रोड्यूस्ड हो जाती है तो इसी को बोला जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ गए ना कि क्रिस्टल में अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिलाएं और क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ जाए तो हम इसे बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हम एक क्रिस्टल लें, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, और उसमें ऐसी इम्प्योरिटी मिलाई जाए जिसके आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्रिस्टल के आयन से ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि क्रिस्टल में कैटाइन या एनाइन वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड हो जाती है। क्योंकि क्रिस्टल में जब कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन बाहर से आए और क्रिस्टल के आयन को रिप्लेस कर दे तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए कुछ आयंस, क्रिस्टल के जो कुछ आयंस हैं वो क्रिस्टल से बाहर हो जाएंगे और ऐसे में क्रिस्टल में क्या बनेंगी, वैकेंसीज। यही लिखा है कि इफ इम्प्योरिटी आयन रिप्लेस्ड आयंस फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस साइड देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन क्रिस्टल। समझ गए बच्चों कि अगर क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी आयन आए और क्रिस्टल की लैटिस साइड से आयंस को रिप्लेस कर दे तो ऐसे में इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल से लेते हैं कि इम्प्योरिटी, ठीक है, कैटाइन विद हायर ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिप्लेस्ड कैटाइन फ्रॉम लैटिस साइड, ठीक है, देन कैटाइन वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड इन क्रिस्टल। बात समझ गए ना कि अगर कोई इम्प्योरिटी कैटाइन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिस्टल के कैटाइन से ज्यादा है तो ऐसे में क्या होगा कि क्रिस्टल के जो कैटाइन रिप्लेस्ड होंगे तो ऐसे में क्रिस्टल में कैटाइन वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड हो सकती है। जैसे यहाँ देखो, एक क्रिस्टल है जिसमें ये कैटाइन है 1 पॉजिटिव चार्ज वाला और उसकी जगह पर कोई इम्प्योरिटी आयन आया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये क्रिस्टल का कैटाइन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ये है इम्प्योरिटी आयन जिसका ऑक्सीडेशन है +2। अब सपोज क्रिस्टल का एक कैटाइन हट जाए, ठीक है, और उसकी जगह पर ये कैटाइन आ जाए +2 वाला, तो ऐसे में क्रिस्टल में क्या होगा बच्चों कि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 2+ आयन जब एंटर करेगा तो 2+ हटना जरूरी है, तो लैटिस साइड से 2 कैटाइन्स क्या होंगे, हट जाएंगे और एक लैटिस साइड में तो Mg+ ऑक्यूपाई कर जाएगा तो एक लैटिस साइड खाली रह जाएगी और इस तरह से एक कैटाइन वैकेंसी बन जाएगी। बात क्लियर है? जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है NaCl और हम उसमें SrCl2 मिला दें तो देखो Cl का Cl से रिप्लेसमेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन Na का रिप्लेसमेंट अगर Sr+2 से होगा तो एक सोडियम आयन हटा और उसकी जगह Sr2+ आया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ऐसे में क्या होगा कि क्रिस्टल से एक सोडियम आयन यहां से हटा, ठीक है, और उसकी जगह Sr+2 आ गया तो वो वैकेंसी तो भर गई, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने से क्या होगा, क्रिस्टल का एक और सोडियम आयन हट जाएगा। कुल मिला के एक Sr+2 एंटर होगा तो 2 सोडियम आयन हटेंगे, एक में तो Sr+2 खुद एंटर हो जाएगा और एक खाली रह जाएगी, तो इस तरह से ये बन जाएगी कैटाइन वैकेंसी। तो इसका मतलब है कि मोनो पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है, आयन का रिप्लेसमेंट अगर 2 पॉजिटिव आयन से होगा तो एक कैटाइन वैकेंसी बनेगी, मोनो पॉजिटिव आयन का रिप्लेसमेंट 3+ वाले आयन से होगा तो हर एक 3+ आयन 2 कैटाइन वैकेंसी बनाएगा
और अगर ऐसा ही 4+ वाले कैटाइन से मोनो पॉजिटिव आयन का रिप्लेसमेंट होगा तो हर ठीक है, ये जो 4+ वाला कैटाइन है वो 3 कैटाइन वैकेंसी बनाएगा और इस तरह से क्रिस्टल में एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ गए ना कि मोनो पॉजिटिव आयन का अगर रिप्लेसमेंट डाई पॉजिटिव आयन से होगा तो क्रिस्टल में एक कैटाइन वैकेंसी बनेगी। अगर इस तरह से मोनो पॉजिटिव आयन का रिप्लेसमेंट जो है 3 पॉजिटिव आयन से होगा ट्राई पॉजिटिव कैटाइन से तो 2 कैटाइन वैकेंसी बनेगी पर M3+ आयन की एंटरिंग से। ऐसे 4+ से 3 बन जाएंगी। तो इस तरह से क्रिस्टल में कैटाइन वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड होती जाती है। ओके, एक ये न्यूमेरिकल समझते हैं। क्वेश्चन है कि इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज। क्वेश्चन समझे अच्छे से। ये कहा गया है कि NaCl को किससे डॉपिंग की गई है 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2। समझ गए ना। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल में एक Sr+2 एंटर होता है तो 2 सोडियम आयन हट जाते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं। उनमें से एक सोडियम आयन की जो कैटाइन वैकेंसी है उसमें तो Sr+2 प्रोड्यूस होगा तो इस तरह से एक कैटाइन वैकेंसी बन जाएगी। तो यही लिखा है कि एवरी Sr+2 आयन कॉज 1 कैटाइन वैकेंसी बिकॉज 2 सोडियम आयन्स आर रिप्लेस्ड बाय 1 Sr+2 आयन। मैंने पहले ही बता दिया है कि मोनो पॉजिटिव आयन का रिप्लेसमेंट अगर डाई पॉजिटिव आयन से होगा तो हर एक डाई पॉजिटिव आयन की एंटर होने से एक कैटाइन वैकेंसी बनेगी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 मींस 10⁻³ मोल% SrCl2 डॉप्ड विद NaCl मींस यही लिखा है कि 100 मोल ऑफ NaCl डॉप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। समझे ना कि 100 मोल NaCl में कितने मोल मिलाए गए हैं 10⁻³ मोल SrCl2। तो सोचो कि 1 मोल NaCl में कितना मिलाया गया होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ मोल SrCl। बात क्लियर है। तो यहाँ पर कैटाइन वैकेंसीज हम पर मोल में कर दें, ठीक है, पर मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल। ये क्वेश्चन पूरा हो गया इस तरह से। तो इस तरह से 10⁻³ मोल% SrCl2 मींस 100 मोल NaCl में 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 मिलाया गया है तो 1 मोल में मिलाया गया होगा 10⁻⁵ मोल SrCl2। अब हम जानते हैं कि 1 मोल Sr2+ इक्वल टू 1 मोल कैटाइन वैकेंसी। तो 10⁻⁵ मोल Sr2+ तो हो गई 10⁻⁵ मोल कैटाइन वैकेंसी। तो टोटल कैटाइन वैकेंसीज हो गई मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये आ गया 6.023 × 10⁻18 कैटाइन वैकेंसी। बात क्लियर है, अच्छी तरह समझ गए ना क्वेश्चन को। तो इस तरह से अब आपको SrCl2 की जगह मान लो AlCl3 दे दिया गया होता और यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम। तो एक एल्यूमिनियम आयन के एंटर होने से 2 कैटाइन वैकेंसीज बनती। तो इस तरह से हम यहाँ लिखते 1 मोल Al3+ इक्वल टू 2 मोल कैटाइन वैकेंसीज। तो हमारे पास जितने मोल Al3+ मिलाए गए थे उसी हिसाब से कैटाइन की मोल वैकेंसीज आ जाती है। इसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। 1 मोल में पूछा गया है तो इतनी हो जाएंगी, 100 मोल में पूछ लिया जाए तो इनटू 100 और कर दें। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जब जाओगे तो हमें 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस करनी है। एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है और एक इनकी मैग्नेटिक। तो देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम सॉलिड को रखते हैं तो उसमें उसकी क्या प्रॉपर्टीज दिखती हैं, उसमें कंडक्शन होता है नहीं होता है, इसी को बोला गया है क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड में 3 अलग अलग 3 टाइप्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखती हैं। एक होता है कंडक्टर्स, एक है इंसुलेटर्स और एक है सेमी कंडक्टर्स। तो देखो कंडक्टर्स का मतलब है मेटालिक सॉलिड और ग्रेफाइट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, और इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण होता है। तो ये जितने भी मेटल्स हैं, सभी मेटालिक सॉलिड में, इसके अलावा ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलती है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलती है, और इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ गए ना कि ऐसा कोई भी सॉलिड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। इसमें मेटल आते हैं और ग्रेफाइट। तो इसमें जो याद रखने का पॉइंट है वो है कंडक्टिविटी रेंज। फिर हम आते हैं इंसुलेटर्स। तो ऐसे सॉलिड जिनमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं हो सकता है, हम उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। ये लिखा है सॉलिड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस, कि इनमें किसी भी प्रकार का कंडक्शन नहीं होता, और इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो है 10⁻20 से, और कहां तक 10⁻⁻, मतलब 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जो बहुत ही निग्लेजिबल है। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ग्लास है, वुड्स है, रबर है, प्लास्टिक है, सिलिकेट्स है, ये सब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर्स। तो देखो बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के बीच की होती है। कंडक्टिविटी ऑफ these conductors exist in between conductors and non conductors means insulators, कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आती है उनको बोला गया है सेमी कंडक्टर्स। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा एन और पी टाइप के सेमी कंडक्टर्स। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ठीक है कंपाउंड्स ऑफ 12 + 16 ग्रुप एलिमेंट है ना, क्योंकि 16 ग्रुप की वैलेंसी होती है कितनी 6 और 12 की 2, तो ये एवरेज रूप से पर एटम में कितनी हो जाती है 4 है ना। इसी तरह से 13 ग्रुप के मेंबर्स हों और ठीक है 13 ग्रुप + 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इनसे भी बनते हैं इसी तरह के कंडक्टर्स। ये सब सेमी कंडक्टर्स याद है। अब देखो टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है प्योर सेमी कंडक्टर्स जिन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर या थर्मल सेमी कंडक्टर्स। तो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अगर क्रिस्टल्स को हीटेड किया जाए तो ऐसे में उनके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हो जाते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे में क्रिस्टल के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन हटा रिलीज हुआ वहां पर एक होल बन जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो दोनों मिलके क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, और इसीलिए इनको बोला गया है प्योर सेमी कंडक्टर या थर्मल, क्योंकि इनमें जो भी कंडक्शन है वो किसके थ्रू होती है थर्मल एनर्जी की। कि जैसे ही हीटेड किया गया क्रिस्टल तो उनके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। कि ये है क्रिस्टल, मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ऐसे, और आपने इसको हीटेड किया है ना, तो एक सिलिकॉन से मान लो एक सिलिकॉन और दूसरा सिलिकॉन जो है इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ पर इस तरह से, तो ये जो होल बन गया ठीक है, ये होल हो गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फिर इन्हीं के थ्रू कंडक्शन होगा, तो इनको बोलते हैं प्योर सेमी कंडक्टर। फिर दूसरे हैं डॉप्ड और इम्प्योरिटी सेमी कंडक्टर्स। तो ये वो हैं जिनमें क्या हो कि वैन सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में जब कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, मीन्स उनमें एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ जाता है, तब इस तरह के सेमी कंडक्टर्स बनते हैं। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है 3rd A ग्रुप के एलिमेंट्स या फिर 5th A ग्रुप के एलिमेंट्स, तब ऐसे में क्रिस्टल में होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे कंडक्टर्स को बोला गया है डॉप्ड या इम्प्योरिटी सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक होते हैं एन टाइप के और एक है क्या पी टाइप के। तो इसमें क्या है
कि सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग जो है वो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स लाइक एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, बिस्मथ, इनसे की जाती है। तब ऐसे में क्या होगा कि जब कंप्लीट शेयरिंग होती है, मतलब जब सिलिकॉन मान लो एटम है और उसका रिप्लेसमेंट आर्सेनिक से हो जाता है, तो यहां पर जब आर्सेनिक आएगा तो जब एक कंप्लीट शेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए चूंकि कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज के थ्रू होता है, इसलिए इनको बोला गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यही लिखा है कि डोपिंग ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम विद फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स लाइक एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तब बनते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर। क्यों बनते हैं कि ड्यूरिंग डोपिंग सम जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी एटम्स and one electron atom left after complete sharing which conduct electric current। बात समझ गए ना कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में हम जैसे ही नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर मिलाते हैं और ये रिप्लेस हो जाता है सिलिकॉन और उसकी जगह पर मान लो आर्सेनिक आ गया, तो जब कंप्लीट शेयरिंग होगी तो आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो शेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा हर एक आर्सेनिक के रिप्लेसमेंट में और इसी के थ्रू कंडक्शन होता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, ये तो यही लिखा हुआ है कि इस तरह से जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना है, ठीक है, वो आर्सेनिक, ये है सिलिकॉन या आर्सेनिक को मिला दें, जर्मेनियम या आर्सेनिक को मिला दें, या सिलिकॉन में Sb मिला दें, जर्मेनियम में Sb मिला दें, या हम ये कह सकते हैं फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स कर दें, तब बनते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। फिर हम आते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। तो ये तब बनते हैं बच्चों जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में जब बोरॉन ग्रुप के एलिमेंट्स मिला दें, जैसे गैलियम, इंडियम, थैलियम, तब ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स हैं, जब ये गैलियम, इंडियम, थैलियम से रिप्लेस्ड हो जाते हैं तो गैलियम, इंडियम, थैलियम में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि सिलिकॉन या जर्मेनियम में 4 थे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कंप्लीट शेयरिंग होगी, है ना, चारों तरफ से सिलिकॉन एटम से, तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ जाता है, कम पड़ जाएगा और वही क्रिस्टल में होल प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह से होल के थ्रू कंडक्शन होगा, मींस एक पॉजिटिव होल की तरह माना जाए, तो इसलिए इनको बोला गया है पॉजिटिव सेमीकंडक्टर मींस पी टाइप के सेमीकंडक्टर। बात समझ गए ना। तो इस तरह से हम फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप को मिला दें तो बन जाएंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एन टाइप में जो कंडक्टेंस है, कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनको बोला गया है नेगेटिव सेमीकंडक्टर्स, मींस नेगेटिव पार्टिकल के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। पी टाइप के हैं कंडक्शन ड्यू टू होल, मतलब एक पॉजिटिव वैकेंसी की तरह माना जाएगा, तो इसीलिए इनको बोला गया है पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। यहाँ तक बात क्लियर है। इस तरह से हमारा कुल मिला के ये था कंडक्शन के बारे में, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।